प्रीपोजिशन पार्ट नंबर 3। ठीक है, आज हमारा प्रीपोजिशन का पार्ट नंबर 3 है। जैसा हमने आपको पार्ट 1 पार्ट 2, ठीक है, आज के वीडियो में आपको यही पढ़ाएंगे प्रीपोजिशन के बारे में, क्योंकि अभी हमारा ये कंप्लीटली समाप्त नहीं हुआ था। अभी बहुत बड़ा टॉपिक होता है प्रीपोजिशन, नहीं कि एक दो दिन का 1 घंटे में समाप्त हो जाए। देखिए, अगर हम चाहे तो 20 मिनट में समाप्त कर दे, लेकिन फिर आपको चीजें समझ में नहीं आएंगी तो कोई मतलब है क्या पढ़ाने का? बताइए, कोई मतलब नहीं है। तो टाइम लगे ज्यादा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन समझ में आना चाहिए। समझ रहे हो? अगर इंसान समय बर्बाद करता है तो ये होता है कुछ मिलेगा तो सही ना। तो बस हमारा भी यही है, भले से 10 मिनट वीडियो लॉन्ग बनती, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 10 ही बताऊं, लेकिन वो हाँ 10 को ना 10 तरीके से बताया जाए, ताकि चीजें हमको ना क्लियरली हमारे मेमोरी में सेव हो जाए। ठीक है गाइस, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का बहुत ही बेहतरीन टॉपिक हमारा होने वाला है। जैसा आपने पहला दूसरा वीडियो बहुत सारे आपने वॉच भी किए हैं, अच्छा खासा उसमें कमेंट भी आया है कि सर बहुत अच्छी तरह से समझ में आया। तो गाइस आज फिर से हमको उसी जोश के साथ पढ़ाएंगे जैसा हमने पिछले वीडियो में पढ़ाया था। बस आप देख रहे हैं तो बस कॉपी पेन के साथ बैठिएगा, जैसा आपको पढ़ाया गया वैसा आप नोट करते चलिए। शुरुआत करने से पहले जैसे हम एक क्वेटेशन से शुरुआत करते हैं, तो आज के सामने भी मैंने एक महान व्यक्तियों के द्वारा लिखे गए क्वेटेशन है, कहावत है, उसको पहले बताता हूँ। तो यहाँ पे लिखा गया गाइज, पीपल विल फॉरगेट व्हाट यू सेड, पीपल विल फॉरगेट व्हाट यू डिड, एंड बट पीपल विल नेवर फॉरगेट हाउ यू मेड देम फील। कह रहे हैं, इसका मतलब भी समझ लो। पीपल विल फॉरगेट व्हाट यू सेड, यानी लोग भूल जाएंगे कि आपने क्या कहा। आपने क्या कहा लोग इसको भी भूल जाएंगे, कोई दिक्कत। पीपल विल फॉरगेट व्हाट यू, आपने क्या किया इसको भी लोग भूल जाएंगे, बट लेकिन पीपल विल नेवर फॉरगेट, कभी नहीं भूलेंगे, हाउ यू मेड देम फील, कि आपने उनको किस तरह से महसूस करवाया। समझ रहे मेरी बात को? यानी आपने किया, आपने क्या किया है, आपने क्या बोला है, ये तो इंसान भूल जाए, लेकिन आपने उसको फील क्या किया है, कैसे। मान लो, इसको मैं थोड़ा समझाता हूँ। मान लो आपके यहाँ कोई आपका रिश्तेदार आ जाता है, रिलेशनशिप का मेंबर, ठीक आ गया, तो वही कह रहे ना, आप उनको कुछ बोल दो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, लेकिन कह रहे ना पीपल विल फॉरगेट व्हाट यू, ये भी भूल जाएंगे आपने क्या बोला है या आपने क्या किया, कोई मतलब नहीं, लेकिन कह रहे हो पीपल विल नेवर फॉरगेट हाउ यू मेड देम फील, कि आप उनको किस तरह महसूस करवाते हैं। ठीक है, इसीलिए कहते हैं ना, किसी की इंसल्ट नहीं करना चाहिए। ठीक है, आप बोलना है बोल दो, लेकिन किसी के सामने किसी को इंसल्ट नहीं करना चाहिए, इसका मतलब ये। ठीक है, तो चलिए आज की शुरुआत करते हैं। तो हमने वाया तक पढ़ा था, राइट? वाया तक पढ़ा था हमने। क्या पढ़ाया था आपको? वाया। वाया मीन्स आपको बताया था मैंने के रास्ते। ठीक है, ये हमारा यही हमने के रास्ते या हाँ ऐसे कुछ करके पढ़ाया था। ठीक है, के रास्ते, कि जैसे यह ट्रेन कानपुर के रास्ते से आ रहे तो हम बना लेते हैं। ठीक है, सारी चीजें आपको मैंने बता दिया। तो इसी के आगे से आज हम शुरुआत करेंगे। देखिए हमारा नेक्स्ट क्या है, आज का कोशिश यही रहेगा। अब देखते हैं नेक्स्ट पार्ट बनता है कि नहीं बनता है। ठीक है, कोशिश यही रहेगा कि आज के वीडियो में समाप्त हो जाएगा ही, अगर नहीं होगा तो एक पार्ट और बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब आपके सामने आ रहे हैं कुछ रूल गाइस, उसको हम लिखते हैं। ठीक है, चलिए। ठीक है, तो आपके सामने देखिए एक मैंने लिखा है प्रीपोजिशन का, थ्रो। थ्रो मीन्स होता है से, याद रखना। से देखिए मैंने कितनी मीनिंग देखा है ना, सिंस देखा है, और शायद आपने विथ भी देखा है, ऐसे कुछ नहीं, के साथ, के लिए, बहुत सारी मीनिंग हमने देखा है। लेकिन से की जो यहाँ पे मीनिंग है, देखो क्या होता है, किसी चीज के आर पार देखना या किसी ऐसी चीज से गुजरना जो ऊपर नीचे और किनारों से बंद हो। अब ऊपर नीचे किनारों से बंद हो यानी कि बीच में ही जगह हो। तो अब ऐसी कोई चीज का नाम बता सकते हैं क्या आप? ये तो आप बता दें, किसी चीज के आर पार देखना, जैसे कांच वाला गिलास देखते हैं, शीशा देखते हैं, सही है, शीशा वगैरह देखते हैं, आर पार देख लेते हैं ना, तो क्या करेंगे? थ्रो। ठीक है, फिर आपको किसी ऐसी चीज से गुजरना जो ऊपर नीचे और किनारों से बंद हो, तो क्या होता है? गली होती है, स्ट्रीट होता है। ठीक है, गलियों से गुजरना, या भूमिगत, जैसे कि सुरंग बनाई जाती है ना, तो चारों तरफ से बीच में ही जगह हो, तो ऊपर से बंद, इधर से नीचे से होता है ना, वो सुरंग होता है। गली भी हमारा ऊपर खुली भी रहती है, लेकिन 3 जगह बंद रहती है ना, तो संकीर्ण जगह। ठीक है, जहाँ पे छोटी जगह होगी। जो पानी बहता है नालियों में, पाइप में नाली बहता है, सॉरी पानी जो बहता है पाइपों से, वो भी क्या थ्रो करेंगे। जैसे हम कह रहे हैं कि पानी नालियों के थ्रू जाता है, यानी नालियों से होकर जाता है, तो यहाँ पे से के लिए क्या लगाते हैं? थ्रो लगाएंगे। ठीक है, मैं गली से होकर जा रहा था, तब भी आप थ्रो लगाएंगे। ठीक है, मैं गली से होकर पढ़ने जा रहा, तब भी क्या लगेंगे? से। यानी कि आपने ये सीखा कि
कि गली में आएगा कुछ ऐसी चीजें या पाइप में आया जिसमें चारों तरफ से बंद हो, ऊपर नीचे दाएं बाएं, तो गाइस वहां पे थ्रो लगाएंगे। दूसरी बात, जब आर पार देख पाएंगे तब भी क्या लगाएंगे हम, तब भी हम लगाएंगे थ्रो। ठीक है, तो चलिए आप इसका एग्जांपल देखते हैं। आपके सामने 3 एग्जांपल लिखूंगा, उसको मैं समझाऊंगा। ठीक है, तो देखिए पहला एग्जांपल आपका क्या है। ठीक है, तो 3 एग्जांपल आ गए आपके सामने। मैं आपको इस छेद के जरिए, छेद का मतलब आप समझ रहे हैं, जैसे खिड़की होगी, विंडो हो गया, वो भी छेद ही होता है ना भाई, ऊपर नीचे से बंद होता है, बीच में जगह होता है। कोई भी चीज जैसे छेद से देख ले तो कहीं छोटा सा सुराग, वहां से देखते हो, सारी चीजें हम क्या करेंगे, थोड़ा लगाएंगे। तो मैं आपको देख सकता हूं, तो आई कैन, आप देख सकता हूं, आई कैन सी यू। कैसे, छेद के जरिए से, तो हम क्या लिखेंगे, थ्रो। थ्रो, अब छेद की इंग्लिश आप बताइए क्या लिखेंगे, थ्रो द होल। ठीक है गाइस, तो इस तरह से हम बना लेंगे इस चीज को। ठीक है, थ्रो द होल। ठीक है, मैं आपको, अच्छा इस छेद के जरिए है, आप याद रखिएगा, तो दिस होल का ये नहीं होगा गाइस, HOL होगा, राइट, वो तो होल में संपूर्ण हो जाएगा। ठीक है, तो आई कैन सी यू थ्रो दिस होल, याद रखना इस चीज को, मैं इस छेद के जरिए देख सकता हूं, आई कैन सी यू थ्रो दिस होल। ठीक है, चलिए फिर कह रहा कि वह मुझे खिड़की से झांक रही थी, आप बनाएंगे सी वॉच, झांकना, पीप होता है झांकना, क्या हो जाएगा, पीपिंग। से का आप क्या करेंगे, थ्रो। सी वॉच पीपिंग मी, यहां पे आप पहले मी भी कर लीजिए, अदरवाइज गलत हो जाएगा आपका। यहां पे देख लीजिए ध्यान से, ठीक है, यहां पे मी रहेगा क्योंकि ऑब्जेक्ट भी है। सी वॉच पीपिंग मी थ्रो द विंडो। ठीक है ना, बन गया आपका। तुम ग्लास से देख सकते हो, क्योंकि ये पारदर्शी होता है। जब हम ग्लास देखते हो तो हम देख सकते हैं ना, तो कैसे बनाएंगे, यू कैन सी। अब आपको तुम देख सकते हो कैसे, ग्लास से, तो आप बोलोगे थ्रो द ग्लास। ठीक है, क्योंकि बिकॉज आप लगा सकते हैं, या एज इट इज। ठीक है, ग्लास एज इट इज ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट क्या होता है पता है, पारदर्शी, यानी ऐसी कोई चीजें जो हम इधर से उधर भी देख सकते। ठीक है गाइस, तो इतना आपको समझना है कि जब ये आपको थ्रो कहां पे लगाना है इस चीज को। जैसे आपसे पूछे आप स्कूल कहां से जाते हो, बोलोगे मैं उस गली से जाता हूं। गली आ गया, आपने देखा कहीं कहीं गली क्या होता है, चारों तरफ से बनी, कहीं के ऊपर खुला रहता है, पतला सा रास्ता होता है, तो जहां पतला से रहे जहां चौड़ा से, लेकिन तीनों तरफ ढका रहना चाहिए, वही आपके वहीं पे लगेगा थ्रो। जैसे पाइप को बोलना है कि जो पानी पाइप में चलता है, तो आप कहेंगे वाटर रन्स इन वाटर, थ्रो द पाइप। ठीक है, पानी उसमें चलता है तो थ्रो करेंगे, इन नहीं करेंगे, इन करेंगे गलत हो जाएगा, थ्रो करेंगे क्योंकि इसमें से आता है, हमने पढ़ा यही है। ठीक है गाइज, तो चलिए आपका नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं क्या आता है, इसको भी आप नोट कर लीजिए। अब आपके सामने एक टॉपिक आया है बियॉन्ड। अब बियॉन्ड का क्या मतलब होता है ये भी चीज लो, के पार जो दिख ना रहा हो, यानी कि के पार जो आपका विजिबल ना हो, याद रखना क्या हो, नॉट विजुअल। नॉट विजुअल होना चाहिए, इस चीज को आप याद रखना, यानी कि वेरी फार, के पार जो दिख ना रहा हो लेकिन नॉट विजिबल हो, याद रखना, थोड़ा समझना। ऐसी चीज के पार जिसे छू या देख नहीं सकते। अभी मैंने जैसे यहाँ पे लिखा भी है, इस पहाड़ के उस पार एक स्कूल है, हमको पता है कि स्कूल को तो हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, फिर हमने उस पुल के पार के, आपको पता है ये भी हम कर सकते हैं, लेकिन ये वाला देखिए, जीवन के पार कुछ नहीं है, यानी कि जीवन के बराबर कुछ नहीं। अब बताओ, जीवन के ना आप उसको देख सकते हैं ना छू सकते हैं, सही है, तो ऐसी चीजें आएंगे तभी याद रखना, यानी ऐसी चीज के पार जिसे आपसे बोला जाए कि ब्रह्मांड के पार कुछ है, ब्रह्मांड के पार कुछ है। अब ना हम ब्रह्मांड जा ही सकते हैं जल्दी से, ना देख ही सकते हैं, तो चीजें याद रखना, ऐसी कोई चीज जिसको हम देख ना पाए। ठीक है, यहाँ पे हम देख लेंगे लेकिन यहाँ पे नहीं देखे, तो ऐसे दोनों कंडीशन में गाइज हम लगाएंगे बियॉन्ड का प्रयोग, जिसका मतलब होता है के पार। जैसे कहते हो ना, उस गांव के पार एक स्कूल था। ठीक है, आपको बोलना है जैसे कि उस मार्केट यानी उस बाजार के उस पार एक भूतिया हवेली थी।
तो आप याद रखना उस पार आप भूतिया हवेली जा भी सकते हैं। तो भूतिया हवेली जो भी हो, हंटेड, भूतिया हवेली की इंग्लिश क्या कहते हैं पता है? हॉन्टेड, हंटेड हाउस कहते हैं, ठीक है। चलिए, तो इस पहाड़ के उस पार एक स्कूल है, एक स्कूल है, पहले इसका ट्रांसलेशन बना लो। आप बनाएंगे देयर इज अ स्कूल। अब क्या है इस पहाड़ के ऊपर, तो देयर इज ए स्कूल, उस पार, यानी पार की इंग्लिश क्या है? बियॉन्ड, ठीक है। क्या करेंगे? बियॉन्ड करेंगे। तो देयर इज ए स्कूल बियॉन्ड दिस माउंटेन। समझ में आएगा? इस तरह बना लेंगे। हमने बियॉन्ड क्यों लगा? क्योंकि हम इसको देख भी सकते हैं। उस पुल के पार क्या था? तो आप बनाएंगे व्हाट वॉच देयर बियॉन्ड दैट पुल, ठीक है। इस तरह से हम बना सकते हैं। जीवन के पार कुछ नहीं, अब आपको पता है जीवन के पार ना इसको हम देख सकते हैं गाइड, ना छू सकते हैं, ठीक है। तो जीवन के पार कुछ नहीं है, हम बोलेंगे जीवन के पार कुछ नहीं है। तो किस तरह सेंटेंस इसको बनाएंगे हम? देयर इज नथिंग, देयर इज नथिंग बियॉन्ड लाइफ, बस। देयर इज नथिंग बियॉन्ड लाइफ, यानी कि जीवन के पार कुछ नहीं है। तो इस तरह से सेंटेंस को हम बना लेंगे, ठीक है। देखिए, इसमें कोई समझने वाली बात नहीं, बस आपको थोड़ा सा, जैसे आपको बोल रहे हैं कि आप बोलना है कि उस नदी के पार एक बैर का पेड़ है या पेड़ था, तो समझ रहे हैं? उस पार आएगा, पार आएगा, समझ लेना, ठीक है। जैसे आपको बोलना है मेरे स्कूल के पार, यानी जब मेरा स्कूल जैसे डाकोगे वैसे, ठीक है। यानी ऐसे चीज जो आपको दिख नहीं रहे, हाँ क्या बोलना है? ऐसा जो आपको दिख ना रहा हो, ठीक है। तो वहीं पे हम लगाएंगे बियॉन्ड, जब स्कूल आपका दिख ना रहा हो। मान लो आप कहीं और हो, आप बातें बता रहे हो, तो बियॉन्ड, बियॉन्ड का मतलब के पार, जो आपको विजुअल ना हो, दूर हो, ठीक है। इसका मतलब आपको समझ में, ऐसी चीजें के पार जिसे छुए देख नहीं सकते गाइस। तो आई होप कि आपको इसको समझ में आ गया किस तरह सेंटेंस बनाएंगे हम। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। इसको भी आप नोट करते चलिए। मैं फिर से बोलो, प्रैक्टिस जरूर करना है, जैसे दिया जाता है वीडियो को पॉज करा करो, इसको करो। गाइस सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करना और हमें बताना कमेंट में आपको वीडियोज कैसा लग रहा है, ठीक है गाइस। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे देखिए गाइस, ये वाला भी बड़ा ही इंपॉर्टेंट है आपका। अपोजिट, ठीक सामने, दूसरी तरफ। अपोजिट, विपरीत, उल्टा, या इन फ्रंट ऑफ या बिफोर, इसका भी मतलब समझ लो। इन फ्रंट ऑफ, बिफोर, अपोजिट, ठीक सामने, दूसरी तरफ। सुन लो, यानी कि अपोजिट का मतलब हम इन फ्रंट ऑफ या बिफोर भी कर सकते हैं हम, ठीक है। इस चीज को भी आप याद रखिएगा। जैसा कि आपका अपोजिट ठीक सामने, दूसरी तरफ, ठीक सामने, यानी कोई भी पर्सन। जैसे ये बताओ, जब हम प्रेयर करते हैं तो सूर्य के सामने करते हैं, ये भी ठीक है। या फिर जब हम पढ़ने बैठते हैं तो टीचर के सामने बैठते हैं कि नहीं बैठते? तो आप सामने बैठे नहीं, बताइए, सामने एकदम उल्टा। विपरीत का मतलब क्या है मैं बताता हूँ। विपरीत यानी वो आपके उल्टे तो बैठे हैं ना, आप ऐसे बैठे हो, आपके सामने बैठे हैं, तो ऐसा उल्टा भी बोल सकते हैं, लेकिन वह मेरे उल्टा बैठा। यानी अगर सीधा बैठा, अगर सुनो मेरी बात सुनो, मैं खड़ा हूं, साइड में एक लोग और उधर के मुंह खड़ा हो जाए, उधर के फेस करके खड़ा हो जाए, इसका मतलब सीधा सीधा है ना। लेकिन जब एक इंसान मेरे तरफ का खड़ा हो गया, इसका मतलब मेरे से अपोजिट हो गया। तो याद रखना, अपोजिट भी हो गया, लेकिन सामने सामने भी है, उसको हम उल्टा भी बोल सकते। उल्टा का मतलब जैसा करने का मतलब उल्टा, जैसे कि मैं बताता हूँ। अब मान लो ये तीर है, अगर ये तीर को मैं नीचे ला तो ये दोनों सामने सामने है, हाँ। लेकिन अगर एक तीर ऐसे है तो दूसरी तीर मैंने ऐसे कर दिया, तो इसके उल्टा होगी ना। ये नीचे है ऊपर है, समझ लेना, ये तीर नीचे ऊपर है, यानी कि है तो सामने सामने ही ना। बस वही चीज है, यानी जो कोई सामने सामने हो, एकदम जस्ट सामने। जैसे कहते ट्रक सामने से आ रही, ट्रेन सामने से आ रही है, तो इन फ्रंट ऑफ या अपोजिट। वह कुत्ता तुम्हारे सामने तो बैठा है, ठीक है। तुम्हारे पापा तुम्हारे घर में तो, तुम्हारे पापा तुम्हारे सामने तो सो रहे थे। तो सारी चीज याद रखना, सामने आएगा तो सीधा ठोक देना आपको, ठीक है, बिना कुछ सोचे समझे आपको ठोक देना। सुनिए, मैं तुम्हारे सामने था, वह टीचर के सामने बैठा हुआ था। रवि की सोच तुम्हारी सोच से बिल्कुल उल्टी, यानी जैसा तुम सोचते हो वैसा नहीं सोचता हो। वह लड़की मेरे सामने तो पढ़ रही थी। अब देखो कितना आसान है ना, आप तो खुद बना लेंगे, मुझे बनाने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप कंटिन्यू हमसे जुड़े हो ना तो आप इसको बना लेंगे, ठीक है। चलिए मैं आपको टाइम देता हूँ, थोड़ा सा 5-10 सेकंड का समय देता हूँ, आप इसको बनाइए पहले। चलिए, डू योर सेल्फ। अब मैं बोलता हूँ भाई, अपने आप बनाओ। अगर आपको इंग्लिश रियली सीखना है तो आप चीजों को बनाना सीखिए, ठीक है। चलिए, आई होप कि आपका हो गया होगा। मैं तुम्हारे सामने था, अब देखिए मैं कैसे बनाता हूं। आई वाज बनेगा गाइस, वेरी गुड। आई वाज, सामने का आप अपोजिट करते हैं पहले, जो मैंने पढ़ाया आपको, पहले हम अपोजिट आपको सिखाएंगे, ठीक है। अपोजिट यू,
इतना आपने किया, चलिए वेरी गुड। लेकिन मैंने एक चीज और आपको लिखाया है कि इन फ्रंट ऑफ, सॉरी इन फ्रंट ऑफ है, और बिफोर भी लिख सकते हो। तो कैसे बना सकते हैं गाइज, आई वाज इन फ्रंट ऑफ यू, या तो आई वाज बिफोर यू, मैं तुम्हारे सामने था, मेरी अध्यापिका सामने पढ़ा रही थी, मैं अपने टीचर सामने बैठ कर पढ़ रहा था। समझ गए सारी चीजें। मुझे बोलना सामने से ट्रक आ रही है, कैसे बोलेंगे बताइए। तो सामने से ट्रक आ रही है, सामने की इंग्लिश आपको इन फ्रंट ऑफ आप पता ही है, ठीक है, बना लेंगे ना, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। सामने से पापा आ रहे हैं, सामने से माँ आ रही है, सामने से वो आ रहे हैं, सामने से वो आ रहा है, कोई भी चीज आ जाए बना लेंगे आराम से, ठीक है ना। चलिए फिर वह टीचर के सामने बैठा हुआ है, तो कैसे बनाएंगे, हम बोलेंगे ही इज सिटिंग। अब के सामने गाइज क्या बनेंगे, बिफोर बनाएंगे, चलिए बिफोर ही बना लेते हैं हम, क्योंकि तीन मीनिंग है ना, अपोजिट का तीन मीनिंग है, इन फ्रंट ऑफ है, बिफोर है, हमने बिफोर बना लिया आपकी, या तो अपोजिट बना लो, जो आपको अच्छा लग रहा हो उसको अपने हिसाब बना लो। तो ही इज सिटिंग बिफोर द टीचर, ठीक है, ही इज सिटिंग बिफोर द टीचर। रवि की सोच तुम्हारी सोच से उल्टी है, तो कैसे बनाएंगे, रवि की सोच हम बोलेंगे रवि's थिंकिंग, रवि's थिंकिंग उल्टी है, इज अपोजिट योर्स, ठीक है, इस तरह से हम बना लेंगे। तो रवि's थिंकिंग, रवि की सोच इज अपोजिट यू, या रवि's थिंकिंग इज बिफोर यू, ऐसे भी बना सकते हैं, ठीक है। वह लड़की मेरे सामने ही पढ़ रही थी, आप बनाएंगे सर दैट गर्ल वाज स्टडी रीडिंग बिफोर मी, समझ में, इन फ्रंट ऑफ मी, या तो आप क्या बना लेंगे अपोजिट मी। तो आपको गाइस आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, आई होप कि आपको समझ में आ गया, ठीक है। आपको बोलना है तुम्हारे पापा की दुकान मेरे दुकान के सामने है, यानी कि रोड इस पार मेरा है उस पार तुम्हारा है, सही है ना। अगर बगल, अब ये बताओ थोड़ा समझते हैं फिर से, मान लो ये आपकी दुकान हो गई, ये बीच में रोड गई है, ठीक है, ये बीच में रोड गई है, अब आपका यही दुकान है भैया, सुन लो ध्यान से सुन लो जो चीज बता रहा हूँ, ठीक है। तो अब आप ये मान लो ये मान लो आ रहे हैं, अब मान लो इनको हम दे देते हैं ए, अब इनका, अब आपको पता है अच्छे से कि भैया आर है ए, अब बीच में रोड डिवाइडर्स बढ़ गए हैं, अब इनका भी गेट इधर ही है, इनका भी गेट इधर, तो अब ये सामने सामने हो गए ना, सामने सामने हो गए। लेकिन अगर यहीं पे इनका होता तो गाइस इधर को होता, ये तो बगल अगल बगल वाले सिस्टम हो जाए ना, जो मैंने आपको बगल भी साइड करके पढ़ाया था ना। तो बस याद रखना, सामने का मतलब उनका इंसान का थोबड़ा समझ रहे हैं, फेस एकदम सामने होने, जैसे अभी आप हमको देख रहे हो ना, हैं भले नहीं लेकिन हम सामने सामने पढ़ रहे हैं, ठीक है, वही हमारा होता है। क्या लगाएंगे अपोजिट, इन फ्रंट ऑफ, ठीक है, सारी चीजें करेंगे, ये चीज को अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं गाइज क्या है आपका, बशर्ते ये कि आप इसको लिख लीजिए अच्छे से, अब अच्छा लग रहा हो तो शेयर जरूर करना, अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया गाइज तो लाइक जरूर कर दीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी देखिए गाइज यहाँ पे एक चीज आप समझिए थोड़ा से, अंडर नीचे, किसी के नीचे पर बिना पूरी, इस टॉपिक को समझना आपके लिए जरूरी है, क्योंकि देखिए क्यों समझना जरूरी है, नीचे कई मीनिंग होती है, बिलो भी नीचे होता है, अंडर में नीचे होता है जो कि मैंने लिखा है, बीनीथ का नीचे होता है, यानी कि कई सारी मीनिंग होती है जिसका मतलब नीचे होता है। सुन लो खूब आराम से इस चीज को, इस टॉपिक को देखिएगा आप गाइज, किसी के नीचे पर बिना पूरी तरह छुए, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट नॉट फुली टच्ड। अब सुन लो, मान लो कि मैंने लिखा किसी के नीचे पर बिना पूरी तरह छुए हुए, जैसे हम कभी कभी बोलते ना कि टीचर पेड़ के नीचे बैठी हुई हैं, अध्यापिका पेड़ के नीचे बैठकर बच्चों को पढ़ा रही थी, तो पेड़ के नीचे, अब सोचो जो पेड़ है क्या वो जमीन से टच करता है, उसकी शाखाएं जो होती हैं जमीन से टच करता है कि नहीं, कहीं के, यानी कि मैंने क्या लिखा, पूरी तरह से किसी के नीचे पर बिना पूरी तरह छुए, अगर थोड़ा बहुत छू रहा तो कोई दिक्कत, लेकिन पूरी तरह से नहीं छूती हो, ठीक है, हो गया। मान लो कुर्सी होता है, टेबल होता है, तो मान लो बिल्ली है नीचे बैठ जाती है, बैठने का स्थान होता है, बैठ जाती है, तो क्या ऊपर से छूता रहता है, क्या नहीं, थोड़ा बहुत छूए कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मैंने लिखा ही। तो याद रखने, ऐसा कोई वस्तु, ऐसा कोई सब्जेक्ट जो किसी भी ऑब्जेक्ट के नीचे हो लेकिन उसको बिना पूरी तरह छुए, समझ रहे हो, समझ रहे हैं ना।
तो इस चीज को अब याद रखना। जैसे आप बेड के नीचे चले जाते हैं, चारपाई के नीचे घुस जाते हैं, ठीक है, अलमारी में चले जाते हैं, क्या होता है, आपका अंडर ही होता है, क्योंकि अलमारी अगर ऊपर रखी तो आप नीचे घुस जाते हो, ठीक है, पूरी तरह से नहीं छूता है। तो इस चीज को हमेशा याद रखिए। लेकिन यहीं पे मुझे बोलना है, जैसे अब आपको मान लो एक पत्र है आपका, पत्र, अब आपने इसको पिलो के अंदर रख दिया, आपने इसको तकिए के अंदर रख दिया, तो अब आप बताइए, आपने इसको तकिए के अंदर रख दिया। अभी जो पत्र है आपको पता है भाई, तकिया है, अगर हम रखेंगे तो एकदम नीचे भी सट जाएगा। मान लो अब आपका ये बिस्तर है, सुन लो ध्यान से, ये बिस्तर है, ये आपका तकिया है। अब आप जब इसमें कोई ऑब्जेक्ट रखेंगे तो आपको पता ही ना, ये तो दब जाएगा ना, दोनों तरफ से छूता रहेगा, तो मैंने क्या, पूरी तरह से मुन जाएगा। तो वहां पे हम बीनीथ नहीं करेंगे यार, सॉरी, वहां पर हम अंडर के, जैसे मोबाइल रख देते हैं, मोबाइल के ऊपर तकिया रख दे रहे हैं, कुछ और सामान, तो हमारी मोबाइल दब जाती है। तो वहां पे हम ये नहीं करेंगे कि हमारी मोबाइल जो है तकिए के नीचे है तो अंडर द पिलो, नहीं, गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि तकिया जो है पूरी तरह से ढक लिए, पूरी तरह से उसको ढक लिए, तो उसको हम नहीं बना सकते। तो इस चीज को अब याद नोट करिएगा कि ऐसा कोई वस्तु या ऑब्जेक्ट जो किसी वस्तु को पूरी तरह से न छूता हो। समझ में आई मेरी बात? जैसे मुझे बोलना, वह लड़का चारपाई के नीचे बैठा हुआ है, मेरे पापा पेड़ के नीचे बैठ के अखबार पढ़ रहे हैं, तो आपने देखा पापा नीचे बैठे हुए, पूरा पैर पूरी तरह से नहीं छू रहा, ठीक है। इस चीज को याद करिएगा, सारी चीजें को, ठीक है। तो चलिए अब आपके सामने 3-4 एग्जांपल दूंगा ताकि खूब चीजें से आपको समझ में आए, ठीक है। तो एग्जांपल चलिए देखते हैं, मैं आपको एग्जांपल देता हूं, आपके सामने आने वाले एग्जांपल। आपके सामने 4 एग्जांपल आ गए हैं। चलिए आप इसको अगर आप बनाना चाहते हैं रियली में तो बना लीजिए, देखते हैं आपको आता है कितना समझ में आया है। सब में आपको पता है अंडर लगाना, आपको चीजें पता होगी। बिल्ली मेज के नीचे है, अब आपको पता है मेज के नीचे काफी जगह होती है। श्याम बिस्तर के नीचे छिपा हुआ, बिस्तर का मतलब समझो, बेड की बात कर रहा हूँ, बिस्तर में कैसे कोई छिपेगा, बेड के नीचे घुसा हुआ है। पापा पेड़ के नीचे बैठे हुए थे, शिवानी छत के नीचे। अब सुनो, छत का मतलब समझ रहे हो? अब बताओ, जैसे अब मान लो मैं छत पे हूँ ना, कमरे में वीडियो बना रहा हूँ, अब छत तो पूरी तरह से टच नहीं कर रही है भाई, अगल बगल से ढका भी, ऊपर से भी ढका है, तो ऐसे भी चीजें हम क्या, छत के नीचे तो हैं, लेकिन ऊपर जाएंगे तो क्या बोलेंगे बताइए, उसके लिए क्या बोलेंगे, फिर उसके लिए हम एबव का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो सारी चीज याद रखना है आपको। चलिए, तो बिल्ली मेज के नीचे छिपी हुई, तो आपने बनाया होगा द कैट इज हिडन अंडर द टेबल, ठीक है। शिवम बिस्तर के नीचे छिपा हुआ है, तो इसको हम कैसे बनाएंगे, हुआ है तो शिवम इज हिडन, शिवम इज हिडन अंडर द बेड, ठीक है। पापा पेड़ के नीचे बैठे हुए, तो हम कैसे बनाएंगे, पापा वाज सिटिंग, पापा वाज सिटिंग, अब क्या करेंगे, अंडर द ट्री, ठीक है गाइस, आराम से इस तरह बना लेंगे हम। शिवानी छत के नीचे रहती तो हम बनाएंगे शिवानी रहती है तो लिप्स अंडर द रूफ। बन गया कि नहीं बताइए? सारे टॉपिक बन गए, आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, एक भी पैसे की दिक्कत आपको नहीं आनी चाहिए। जिस तरह से बताया जा रहा है आपको प्रीपोजिशन, खूब अच्छे से देखिए, चीजों को समझिए कि दिनेश सर क्या बता रहे हैं, छिपना है अंडर, और क्या, अभी देखो मैं नीचे का भी दूसरी मीनिंग भी लिखवाऊंगा, तब आपको शायद कंफ्यूजन पता चले कि हाँ रियल में कंफ्यूजन क्या है। लेकिन इस चीज को याद रखिएगा पहले, अभी मैं दूसरी लिखता हूँ, इसी के नीचे की एक दूसरी मीनिंग भी होती है, देखते हैं क्या उसका होता है गाइस, इसको तो आप लिख लीजिए, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो देखिए अभी भी मैंने देखा था नीचे का, अभी नीचे का मैंने आपको अंडर बताया था, लेकिन अब मैंने क्या बताया, बीनीथ या अंडरनीथ। इसका मतलब है किसी के नीचे पर पूरी तरह छुए हुए। अब सुन लो, पूरी तरह से छुए, जैसे मैंने लिखा भी, तुम्हारी फोटो मेरी किताब के नीचे है। अब आप जब फोटो किताब के नीचे रखते हैं, आपको पता है पूरी तरह से, मान लो अब ये किताब, ये कहीं कोई अस्तर रहेगा, ये आपकी बुक है, जब किताब रखे तो ऐसे रख देते ना, चीजें आपकी ढक जाती है, बस वही याद रखना। तुम्हारा घर मेरे घर के नीचे, अब आपने देखा होगा कभी कभी कॉलोनी वगैरह कैसा होता है, घर के नीचे मतलब पहले मेरा है फिर आपका है, यानी कि पूरी तरह से सटा हुआ है, ठीक है। ये भी चीजें याद रखना। तो गाइज इस तरह का जब भी सेंटेंस आएगा, आप याद रखना कि आप नीचे के लिए अंडर नहीं लगाएंगे। अब आपको पता हो गया कि इसके लिए हम बीनीथ या अंडरनीथ का प्रयोग करेंगे, ठीक है। मोबाइल तकिए के नीचे है, ऐसा बनाते हैं ना, मोबाइल तकिए के नीचे है, मोबाइल ब्लैंकेट के नीचे, तो आपको पता है सारी चीज ढका हुआ। मुझे बोलना है मोबाइल बिस्तर के नीचे है, तो बिस्तर का मतलब ये है कि बेड के नीचे है, तो मोबाइल बेड के नीचे, तो आप समझ जाएंगे कि वहां पे अंडर लगे। क्यों? क्योंकि बेड के नीचे है, ना कि बिस्तर का, ठीक है। बिस्तर यानी जो ओढ़ते वगैरह है।
तुम्हारी फोटो तो हम कैसे बनाएंगे, योर फोटो, ठीक है। तुम्हारी फोटो मेरी किताब के नीचे है तो योर फोटो इज अंडर, ठीक है, अंडरनीथ, ठीक है, या बीनीथ कर सकते, देखो या तो हम बीनीथ करेंगे या तो अंडरनीथ करेंगे, तो योर फोटो अंडरनीथ या बीनीथ माई बुक। समझ में आया क्या आपको क्यों लगाया हमने, क्योंकि सर ये जो हमारी फोटो ये किताब से ढकी हुई, जो कि पूरा जगह अपना ले ली, यानी कि पूरा बंद है। तुम्हारा घर मेरे घर के नीचे है तो कैसे बनाएंगे, योर हाउस, या हाँ योर हाउस इज बीनीथ, क्या है, बीनीथ, ठीक है, योर हाउस इज बीनीथ माई हाउस, बना लेंगे, योर हाउस इज बीनीथ माइन, ठीक है। आप माइन भी कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, माइन, ऐसा भी बना सकते हैं। तो योर हाउस इज बीनीथ माइन, लेकिन मेरे घर है तो इसलिए मैंने माई हाउस लिख दिया, ठीक है। अगर नहीं होता ऐसा होता तुम्हारे घर मेरे घर के नीचे है तो बना सकते थे, लेकिन सही है दोनों। तो माई हाउस इज बीनीथ माइन, यानी कि मेरा घर तुम्हारे घर के नीचे है, तुम्हारा घर मेरे घर के नीचे, ठीक है। तो याद रखना इस चीज को गाइस, जिस तरह से सेंटेंस हम बना लेंगे तो जिस चीज यानी कोई भी ऑब्जेक्ट ऐसा जो कि पूरी तरह से उसको टच करती रहेगी, ठीक है, इस चीज को भी याद रखना। अंडर और बीनीथ, ये आप कंफ्यूजन आपको पता हो गया ना क्या डिफरेंस है दोनों में। तो अंडर वहां लगाएंगे जहां पे कोई चीज हो जिसके नीचे हम बैठ उठ सकते हैं, पूरी तरह से टच नहीं करेगा, लेकिन बीनीथ वहां लगाएंगे जहां पे हम बैठ नहीं सकते, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट बढ़ते हैं गाइस। देखिए अब आपके सामने कंफ्यूजन वाला सेंटेंस दे दिया मैंने, देखो तीन तीन। अब ये मैंने अच्छा किया क्योंकि आप एक ही चीज में सारी चीज समझ पाएंगे ना अलग अलग लिखने से। बिटवीन, अमंग, एमंगेस्ट, तो बिटवीन का मतलब भी बीच में होता है, ठीक है, और आपका एमंग का भी मतलब आपका क्या होता है गाइस, बीच में होता है। और एमंगेस्ट, एमंगेस्ट का मतलब भी क्या होता है आपका, बीच में होता है। सारी चीजों का मतलब बीच में होता है, लेकिन बिटवीन का प्रयोग हम करेंगे गाइज कहां पे, जहां पे दो लोग की बात करेंगे, सिर्फ दो मेंबर रहेंगे, याद रख कितने, दो के बीच में बिटवीन लगाएंगे, इस चीज को आप याद करिएगा। लेकिन दो से बढ़ाओ थोड़ा सा, अमंग, दो से अधिक के बीच में, दो से अधिक के बीच में ये ठीक है, लेकिन पर तब जब ये बताया गया होगा कितनों के बीच में, जैसे मैं बोलूं या संतरा जना या संतरा रवि और सुरेश में बांट दिया जाए, तो आपने देखा रवि और सुरेश दो आदमी दे रहा तो हम आराम से, लेकिन मैं बोलूं यह संतरा रवि सुरेश और अनिल यानी तीनों के बीच में बांटा जाए, तीनों के बीच, हाउ मेनी, तीनों के बीच, यानी आपको पता है कि आप आ गया क्या बताए, कितनों के बीच में, तीनों के बीच में, तो वहां पे क्या लगाएंगे, एमंग लगाएंगे। 4 है, 5 है, 10 है, 100 है, ये बोलो मुझे बोला मैं 50 लोगों के बीच में था, 100 1000 लोगों के बीच में, लेकिन अगर फिर ये तो हो गया 1000 गिनती वाली है, सुनो ये हम काउंटेबल है कितना क्या है, ऐसे सिंपली लैंग्वेज में समझते हैं, कोई बात नहीं, ये हमारा, इसको हम गिनती कर सकते हैं, गिनती कर सकते हैं, इसमें हम गिनती नहीं कर सकते हैं। इस चीज को याद रखिए, यानी कि एमंग का प्रयोग वहां पे करेंगे जहां पे हम गिनती कर सकते हैं, और एमंगेस्ट का प्रयोग वहां पे हम करेंगे जहां पे हम गिनती नहीं कर, जैसे मुझे बोलना है कि मैं 1 लाख लोगों के बीच में था, अब आपने तो डाटा ही बता दिया ना कि मैंने 1 लाख के बीच में, इसका मतलब सर हम क्या करेंगे, सर हम तो एमंग लगाएंगे, लेकिन मैंने बोला मैं भीड़ में फंस गया था, मैं भीड़ में, अब आपको भीड़ तो गिन नहीं सकते, अब मैंने बोला मैं कई लोगों के बीच में था, कई लोग मतलब आप उसको गिन नहीं पा रहे हैं कितने लोग हैं, इसलिए हम क्या लगाएंगे वहां, एमंगेस्ट लगाएंगे। समझ में आई बात, समझ में, दो के बीच के लिए बिटवीन, दो से अधिक होंगे जिसको काउंटेबल बोलते हैं, अगर गिनती कर पा रहे हैं एमंग लगाएंगे, लेकिन अगर गिनती हम नहीं कर पा रहे हैं गाइस तो क्या लगाएंगे, एमंगेस्ट लगाएंगे। इस चीज को आप याद रखिएगा, इसको लिख लो क्योंकि हम इसमें एग्जाम्पल आपको दूंगा, ठीक है गाइस, तो इस चीज को आप अच्छे तरीके से लिख लो। अब इसको लिख लो, कॉपी रखे रहना, क्योंकि जब एग्जाम्पल दूं ना आपको पता लगाना है कि एमंग कहां पे लगेगा, एमंगेस्ट कहां पे लगेगा, बिटवीन, तो बीच में सब है, ये दो के बीचों में है, इसको हम गिनती कर सकते हैं गाइस, इसको हम नहीं कर सकते, ठीक है, मैंने आपको समझा दिया किस तरह से। चलिए आप इसके एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं, आई होप कि आपने इसको लिख लिया। गाइज वीडियोज अच्छी लग रही है तो शेयर जरूर करना, ठीक है, अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक, और फर्स्ट टाइम हमारे चैनल विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। तो दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं, आपको तीनों समझ में आया था, यानी तीनों का मतलब एमंग,
बिटवीन और एमंगेस्ट अगर आपको समझ में आ गया हमारे द्वारा बताया हुआ, तो इसको आप तुरंत कर लेंगे, इसमें देरी नहीं लगना, तुरंत वीडियो को पॉज करो, इसको पहले करो, ठीक है। तो देखिए आप कैसे करे होंगे, मैं 100 लोगों के बीच में था, अब आपने देखा सर गिनती दे दिया, सर यहाँ पे तो मैं एमंग लगाऊंगा, क्यों सर, हाउ मेनी, 100, वह भीड़ में था सर, नॉट काउंटेबल सर, इसको हम गिन नहीं सकते। उसकी माँ कई लोगों के बीच में थी, तो इसको हम कई लोग, इसको भी हम गिन नहीं सकते, ठीक है। जैसे भीड़ है, उसकी माँ कई लोगों के बीच में फंस गई थी, ठीक है, जहाँ पे कई लोग था, जैसे मीटिंग वगैरह होता है, कई लोग होते हैं ना, वही, ठीक है। तो रवि अंजू और यश के बीच में एक पत्र लिख रही है, तो अब आपने देखा। अब अच्छा ये बताओ गाइज, मैंने बोला तो दो के बीच में क्या लगाएंगे, जल्दी बताइए जल्दी बताइए, दो के बीच में बिटवीन, तो आपने देखा यहाँ 3 है, इसका मतलब सर यहाँ एमंग लगना चाहिए। क्या आपके दिमाग में ऐसी आज चीजें आ रही ना, सोचो पहले, 3 है, लेकिन सर ने क्या लिखा है, 3 तो हो, लेकिन कितने भी हों, कितने भी हों, जैसे मैं बोला कि वाह रवि और समय तीनों के बीच में ये चीज बांटना है, तो मेरे तीनों का नाम लिया कितने, लेकिन यहाँ पे कहीं तीनों है, सिर्फ नाम है रवि अंजू और यश, है तो 3, लेकिन तीनों का नाम नहीं दे रहा ना कि कितने। अभी होता कि रवि अंजू और यश, यानी कि तीनों के बीच एक एक सेब बांट दो, यहाँ तो दो ही पता चल रहा है ना, बीच का क्या आ रहा है, सिर्फ यही तो आ रहा है बीच का, ये तो सब्जेक्ट हो गया आपका, बीच में तो यही आ रहे हैं ना। अगर ऐसा हो या फल रवि अंजू और यश के बीच यानी तीनों में बांट दो, तब आप क्या लगाते वहां पे, तब हम एमंग लगाते, ठीक है। चलिए, तो मैं 100 लोगों के बीच में था गाइस, तो मैं 100 लोगों के बीच में था, तो आई वाज, अब इतना आपने बना लिया, आई वाज आपने बनाया, अब आप क्या करेंगे, 100 लोगों के बीच में थे ना आप, तो आप बनाएंगे एमंग, एमंग 100 पीपल, हो गया आपका। कोई पीपल में यस नहीं लगाया करें, क्योंकि ये ऑलरेडी आपका प्लूरल होता है। तो आई वॉज एमंग 100 पीपल, वह भीड़ के बीच में था गाइस, तो कैसे बनाएंगे, ही वॉज एमंगेस्ट, क्या बनाएंगे, एमंगेस्ट, ठीक है, ही वॉज एमंगेस्ट, भीड़ में, तो अब भीड़ को आप क्राउड लिख सकते हैं, ठीक है, क्या लिखेंगे आप, क्राउड लिख सकते हैं, क्यों, क्राउड का मतलब क्या होता है, आपका भीड़ होता है, ठीक है। इस चीज को आप याद रखना गाइज, क्या लिख सकते हैं, इसको हम क्राउड लिख सकते हैं। तो ही वाज एमंगेस्ट द क्राउड, क्राउड का मतलब क्या होता है, भीड़, ठीक है। उसकी माँ कई लोगों के बीच में, तो हम बनाएंगे हिज मदर कई लोगों के बीच में थी, अब यहां भी एमंगेस्ट लगाएंगे, वाज amongst many people, समझ में आ रहा गाइस आपको, ठीक है। रवि, अब आपने लिखा रवि एक पत्र लिख रहा है, इसको लिख लो, रवि इज राइटिंग अ लेटर, किसके बीच में, अंजू और यश के, तो आप करेंगे बिटवीन अंजू एंड, सिंपली हम यस कर देंगे, देखा ना आपने। तो रवि इज राइटिंग अ लेटर बिटवीन यस एंड अंजू, अंजू एंड यस, ठीक है गाइस, आपने समझा। इसको आप ये चीजें समझना है, यमंग कहां पे लगाना है, मैंने दे दिया है कि मैं 100 लोगों के बीच में, यहाँ पे संख्या बता दिया है, लेकिन यहाँ पे संख्या नहीं बताई, क्योंकि यह है, यहाँ पे सिर्फ ये दो ही एक प्रकार से दिख रहे हैं, तो वह भीड़ के बीच में, भीड़ को हम काउंट नहीं कर सकते। तो गाइस इतना सारा आपका हो गया, ठीक है गाइस। जैसा मैंने बोला था कि आज के वीडियो में ये खत्म है, ये भी लॉन्ग वीडियो काफी हो गई है, तो गाइस आप आज हम यही रोकते हैं, ठीक है। अब जो भी बनेगा नेक्स्ट पार्ट में आपका होगा, ठीक है गाइस। तो आज के लिए इतना ही, इसको खूब अच्छे से प्रैक्टिस करिए, ठीक है, खूब अच्छे से प्रैक्टिस करिए, क्योंकि देखिए हो सकता है इसके बाद अगले पार्ट में अगर ये चीज खत्म हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, फिर आगे और पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं, भले से 1-2 पार्ट बन जाएगा, लेकिन थोड़ा पढ़ेंगे, समझ में आए चीजें। उसके बाद जिस दिन इसका मैं टेस्ट करवाऊंगा, उस दिन आपको जरूर रहना है, उस दिन सारा टेस्ट आपको अटेंड करना है, आपको देखना है कि आपने प्रीपोजिशन कितना ठीक से पढ़ा है, ठीक है गाइस। तो आज के लिए इतनी, अगर आपको वीडियो पसंद आया गाइस तो शेयर जरूर करना अपने दोस्तों के पास, अपने फ्रेंड के पास, और लाइक सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, गुड बाय।